हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे भारत की रक्षा प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ है। भारत की उस सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ है जिस सेगमेंट को पढ़ने के बाद हमें ये फील होगा कि हाँ भाई, हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। एक संस्था है DRDO, जो कि हमारे रक्षा उपकरणों को बनाती है और हमारे डिफेंस को मजबूत करती है। अब वहीं पर एक न्यूज़ सामने आ रही है और वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ है GTRE के द्वारा मानिक इंजन तैयार कर लिया गया है। और अगर ये इंजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो किस तरीके से काम करता है, ये चीज़ यहाँ पे समझनी होगी। ये मानिक इंजन क्या है, इसको समझना होगा, क्योंकि अब भारत की मिसाइल ताकत बढ़ जाएगी। इसकी वजह से भारत की मिसाइल ताकत बढ़ जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से ये भारत के लिए बहुत ही वरदान का काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं इससे आगे की चीज़ों की कि भाई जो ये मानिक इंजन है, ये मानिक इंजन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराता है, तो वो समझना होगा। मानिक STFE इंजन अब पूरे देश में GTRE के स्मॉल टर्बो फैन इंजन, जिसको हम STFE कह रहे हैं, और उसकी फुल फॉर्म क्या बताई मैंने? स्मॉल टर्बो फैन इंजन, जिसे हम मानिक का नाम भी दे रहे हैं, मानिक के नाम से भी उसे जान रहे हैं। अब जल्द ही बड़े बड़े पैमाने पर इसके प्रोडक्शन किए जाएंगे और इस इंजन से भारत की जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है वो भी यहाँ से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। जैसे कि आपने निर्भय का नाम सुना होगा, और जितने भी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स हैं जिसको हम LRLACM कहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ताकतवर साबित होगा। अगर हम यहाँ से आगे की चीज़ें देखें कि भाई मानिक STFE इंजन के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन ये पूरा सेगमेंट है क्या, ये सारी चीज़ें हैं क्या, वो भी समझ लेते हैं। तो ये एक स्वदेशी इंजन है और यहाँ पर इसको कौन बना रहा है भाई? इसको बना रहा है DRDO के एक सब उसकी ब्रांच है जिसको हम GTRE कहते हैं, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, GTRE जो कि DRDO के तहत काम करती है और इस इंजन का डेवलपमेंट इसी के द्वारा पूरा किया गया है। अब इसे प्रोडक्शन में लाने की तैयारी चल रही है और ये बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में HAL जैसी सरकारी कंपनियों के साथ साथ निजी कंपनियों को भी इस इंजन को बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी और यह पूरा मॉडल पूरे भारत की डिफेंस सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए एक नई मिसाल बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई स्वदेशी इंजन जो मानिक है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, उसके तहत क्या क्या हम काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा मिसाइलों की जो ज़रूरत है उनको ये कंप्लीट करा देगा कि भाई भारतीय सेनाओं को आने वाले वर्षों में करीब 1000 क्रूज मिसाइलों की ज़रूरत होगी। इसमें यह इंजन इस्तेमाल होगा और इसके लिए उत्पादन की क्षमता बढ़ाना ज़रूरी है ताकि समय पर आपूर्ति की जा सके। यह इंजन करीब 400 से 450 किलोग्राम थ्रस्ट देता है। अब ये जो मिसाइलें हैं उनको 0.8 मैक यानी लगभग 980 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से उड़ाने में भी सक्षम होगा। तो ये इसकी खासियत है, ये इसकी क्या है भाई? ये इसकी पावर है। अब इस पूरे सेगमेंट का क्या फ़ायदा है, इससे क्या हमारे देश को फ़ायदा होगा? तो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की ओर ये हमारा एक बहुत बड़ा कदम होगा। पहले भारत को अपनी क्रूज मिसाइलों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट से हम लोग क्या कर सकेंगे भाई? आत्मनिर्भर हो सकेंगे। और इसी तरीके से STFE मानिक इंजन का प्रोडक्शन जब शुरू हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो उससे हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल निभा रही हैं। तो यहाँ पे बहुत बहुत बधाई पूरे देश को कि हमारे देश के द्वारा इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, हमारी संस्थाओं के द्वारा इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं
और इसी तरीके से हमारे देश की संगठन, हमारे देश की संस्थाएं इस तरीके के प्रयोग करते रहें, जिससे कि हमारी सुरक्षा जो पद्धति है वो और भी मजबूत हो। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि हम में से कितने लोग इस तरीके की मिसाइल्स के बारे में, उनके प्रशिक्षण के बारे में, उनके परीक्षण के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हम नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।